आयोग पहुंचेगी, कैसे? देखिए, शिकायतें तो हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे कर रहे हैं और लगभग 300 से ज़्यादा शिकायतें कांग्रेस पक्ष की तरफ से की जा चुकी हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे की जा चुकी हैं। आज हम जो शिकायत लेके आए उसका दस्तावेजी प्रमाण भी हमने उनको साथ में पेश किया कि सरकारी पैसा जन अभियान परिषद के माध्यम से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद 7 करोड़ से ज्यादा की राशि 52 जिलों के अंदर इन्होंने ट्रांसफर करी और 1434 से ज्यादा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के मार्फत कई लोगों को ये पैसा 50-50 हजार के रूप में आगे बढ़ाया गया। ये कोई ऐसा पैसा नहीं था कि जो रोज की सरकार की चलने वाली कार्रवाई के लिए आवश्यक था कि किसी की सैलरी बटना है या किसी का कुछ बटना है, इंसेंटिव के नाम पे दे रहे हैं। ये सीधा सीधा शासकीय पैसे की फंडिंग का मामला है। लेकिन देखने में ये भी आ रहा है, अभी हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब से मिले और उनके बिहेवियर से ये समझ में आ रहा है कि साहब हम क्या करें, हमारे पास तो रोज इतनी कंप्लेंट आ रही है। तो चुनाव के समय पर अगर चुनाव आयोग ये कहेगा कि हमारे पास इतनी कंप्लेंट आ रही है और हम कुछ नहीं कर सकते, हमको समय लगता है हर चीज में, तो चुनाव तो होते ही 15-20 दिन का है। वो सारी गलत चीजें करते जा रहे हैं और इसीलिए इसी वजह से भाजपा के पदाधिकारियों में दुस्साहस आ रहा है कि वो बार बार कह रहे हैं कि देखते हैं हमारे होर्डिंग कौन उठा के दिखा सकता है, देखते हैं हमारे खिलाफ कौन एक्शन ले सकता है। अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग्स में वो कह रहे हैं कि डरो मत, कोई कार्रवाई नहीं होगी, चिंता मत करो। ये दुस्साहस सिर्फ इसलिए आ रहा है कि मैं बड़े दुखद मन से कहना चाहता हूं कि इस बार चुनाव आयोग का रोल भी थोड़ा उदासीन, जितना शार्प, जितना कार्रवाई करने वाला होना चाहिए, उतना इस बार उनका रुख नहीं है। पूर्व चुनाव में भी हमने देखा है, ऐसा नहीं है। अगर शिकायत होती थी तो उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी होती थी और एक दिन, 1.5 दिन, सुबह शाम तक में अगली पक्ष को नोटिस जाता था और सुनवाई होकर निराकरण होता था। इस बार तो पता ही नहीं पड़ रहा है। कम से कम 300 से ज्यादा कंप्लेंट हम कर चुके हैं, आज तक एक कंप्लेंट का निराकरण नहीं किया। सिर्फ ये कि सब ठीक है, हम देखेंगे, हमारे पास स्टाफ की कमी है, सब हम देखेंगे। ये बड़ा उदासीन रवैया है, मैं दुखित हूं इस बात से। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली से इस बात का संज्ञान ले और सख्ती से कार्रवाई के निर्देश जारी करें, अन्यथा ये चुनाव सिर्फ एक मात्र औपचारिकता बन के रह जाएगा और ये समझ में आ रहा है कि चुनाव किस तरह से कराया जा रहा है।